नमस्कार दोस्तों, टीपी इनसाइट्स में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बजाज हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में। बजाज हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर मैटरनिटी क्लेम का प्रोसेस किस टाइप से किया जाता है, आज की वीडियो में आप लोगों को डिटेल में बताने वाला हूं। तो वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहे। चैनल पर आप लोग नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैटरनिटी क्लेम लेने से पहले सब लोगों के मन में ये सवाल होता है कि मेरी पॉलिसी के अंदर मैटरनिटी क्लेम मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले यही चीज़ क्लियर कर देता हूँ। इंडिविजुअल पॉलिसी है आपकी। इंडिविजुअल पॉलिसी का मतलब होता है कि ऐसी कोई पॉलिसी जो आपने अपने पैसे से, अपनी पसंद से कोई ऐसा प्लान परचेज़ किया है जो आपने अपनी फैमिली की ज़रूरत के हिसाब से परचेज़ किया है, तो उस पॉलिसी को इंडिविजुअल पॉलिसी बोलते हैं। उसका प्लान आप अपनी मर्ज़ी से तो तय नहीं कर सकते, लेकिन आप उसकी लिमिट और उसकी ज़रूरतें अपनी मर्ज़ी से तय कर सकते हो। उस पॉलिसी को इंडिविजुअल पॉलिसी बोलते हैं। दूसरी होती है कॉर्पोरेट पॉलिसी। कॉर्पोरेट पॉलिसी जो होती है वो हमें किसी प्राइवेट संस्था से मिलती है, चाहे प्राइवेट कंपनी हो, कोई प्राइवेट स्कूल हो, प्राइवेट बैंक हो। वहाँ से अगर हमें कोई इंश्योरेंस मिलता है तो उसको कॉर्पोरेट या फिर ग्रुप पॉलिसी बोलते हैं। दो टाइप की ही पॉलिसी होती है। तो इंडिविजुअल पॉलिसी अगर हम ले रहे हैं तो उसके अंदर नॉर्मल पॉलिसी अगर हम परचेज करते हैं तो उसके अंदर जो मैटरनिटी का जो क्लेम होता है या जो मैटरनिटी का जो खर्चा होता है प्रेगनेंसी से रिलेटेड, वो कवर नहीं होता है। उसके लिए हमें अलग से एडिशनल प्लान लेना होता है जो प्रेगनेंसी से मैटरनिटी से रिलेटेड होता है। तो ये ध्यान रखें, अगर आपकी इंडिविजुअल पॉलिसी के अंदर मैटरनिटी वाला प्लान नहीं है, प्रेगनेंसी से रिलेटेड जो खर्चे हैं वो आपके कवर नहीं हो पाएंगे अगर मैटरनिटी वाला प्लान आपकी पॉलिसी के अंदर नहीं है। दूसरा होता है कॉर्पोरेट पॉलिसी। ज़्यादातर कॉर्पोरेट पॉलिसी के अंदर देखा जाता है कि मैटरनिटी का जो खर्चा होता है, जो मैटरनिटी का जो क्लेम होता है, वो आसानी से पास हो जाता है। तो जितने भी कॉर्पोरेट पॉलिसी वाले हैं और उनको इस बारे में जानकारी नहीं है, तो उन सभी के साथ इस वीडियो को आप लोग ज़रूर शेयर कीजिए ताकि वो लोग अपनी पॉलिसी का बेनिफिट उठा सकें। तो जब आपकी पॉलिसी में आपको पता लग जाता है कि मेरी पॉलिसी के अंदर मेरा जो मैटरनिटी का खर्चा है वो पास हो जाएगा, तो उसके लिए सबसे पहले आपको एक नेटवर्क हॉस्पिटल पहले से ही ढूंढ के रखना होता है। जब डॉक्टर आपको डिलीवरी की डेट दे देता है कि इस डेट में डिलीवरी होने वाली है, तो उससे पहले आप अपनी जो बजाज की जो वेबसाइट है या ऐप है, वहाँ पे आप लोग आसानी से जाके नेटवर्क हॉस्पिटल पता कर सकते हो। आपके सिटी में, आपके नज़दीक में जो भी हॉस्पिटल बजाज हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़ा हुआ है, उस हॉस्पिटल में जाके आप लोग अपना ट्रीटमेंट करा सकते हो। अगर नेटवर्क हॉस्पिटल में जाके आप लोग अपना ट्रीटमेंट कराते हो तो वहाँ पे आप लोगों को कैशलेस क्लेम मिलेगा, यानी फ्री में इलाज मिलेगा। आप अपने कार्ड का अच्छे से इस्तेमाल कर पाओगे। और अगर आप किसी नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल में जाके अपना ट्रीटमेंट कराते हो तो वहाँ पे आपको शुरू में सारी पेमेंट देनी पड़ेगी और बाद में सभी बिल हॉस्पिटल से कलेक्ट करके अपने जो बिल है फिर वो रिम्बर्स करने पड़ेंगे। उसके लिए आपको क्लेम फॉर्म ए भरना पड़ेगा, क्लेम फॉर्म बी भरना पड़ेगा। तो वो जो प्रोसेस है बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसलिए आप समझदारी दिखाइए और आप अपना नेटवर्क हॉस्पिटल पहले से ढूंढ के रखिए ताकि आपको कैशलेस क्लेम मिल जाए, कोई पैसा देने की ज़रूरत ना पड़े। जब आप अपना नेटवर्क हॉस्पिटल ढूंढ लोगे तो आपको करना क्या है, एडमिट होने से पहले आपको जब रिसेप्शन पे जाओगे, हॉस्पिटल में एडमिट होंगे, तो वहाँ पे आप लोगों को बता देना है कि हमारे पास ये एक हेल्थ कार्ड है बजाज हेल्थ इंश्योरेंस का। तो बजाज का जब आप वहाँ पे कार्ड दिखाओगे तो वहाँ पे आपका जो प्रोसेस है वो टीपीए के अंडर होगा, यानी कि हेल्थ इंश्योरेंस के अंडर आपका ट्रीटमेंट होगा। तो शुरू से ही आपको पेमेंट देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आपने इमरजेंसी में जाके एडमिट करा दिया और वहाँ पे नहीं बताया कि मेरे पास हेल्थ कार्ड है, तो वो आपका जो ट्रीटमेंट है वो कैश में प्रोसेस कर देंगे, यानी कि आपको पे करना पड़ेगा और फिर बाद में अपने बिल रिम्बर्स करने हैं। तो ये पहले से ही दिमाग में आपको डाल के रखने हैं। अपने डॉक्यूमेंट्स अपने मोबाइल में सेव करके रखने हैं। डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या आपको चाहिएगा, एक तो आपका जो हेल्थ कार्ड है बजाज का वो आपको चाहिएगा। उसकी सॉफ्ट कॉपी भी चल जाएगी। सॉफ्ट कॉपी यानी पीडीएफ में हो गया या फिर उसकी पिक्चर ले रखी है हेल्थ कार्ड की, तो उससे भी आपका काम चल जाएगा। पेशेंट की आईडी चाहिए होगी, जैसे आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया। साथ में एक लेटेस्ट अल्ट्रासाउंड चाहिएगा। वो लेटेस्ट अल्ट्रासाउंड के बेस पे ही आपको आगे क्लेम मिलेगा, यानी कि जो हॉस्पिटल है वो आपका क्लेम आगे प्रोसेस कर पाएगा। तो कुछ हॉस्पिटल वाले तो एडमिट करके भी एक अल्ट्रासाउंड करते हैं। अगर नहीं है या आपके पास एक वीक पहले का या 2 या 4 दिन पहले का भी अल्ट्रासाउंड है, वो भी आपको चल जाएगा। तो ये जो मेजर जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो 3 डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो
आपके पास एडमिट होने के टाइम पे होना चाहिए। तो जो आपकी जो पॉलिसी है उसके अंदर एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जो टोटल जो लिमिट होती है वो एक अलग चीज़ होती है पॉलिसी के अंदर, और जो मैटरनिटी की जो लिमिट होती है वो एक अलग होती है। जैसे नॉर्मल डिलीवरी की मान के चलो 50,000 मिलेगी, या फिर कम भी मिल सकती है, 30-35 हज़ार भी मिल सकती है। और सीजेरियन डिलीवरी की यानी कि जो ऑपरेशन से जो डिलीवरी होती है उसमें 50 से 70 हज़ार रुपये भी आपकी लिमिट हो सकती है। तो आप ये मत सोचना कि आपकी 2 लाख की पॉलिसी है तो 2 लाख के अंदर अगर 1 लाख का खर्चा आपका हो गया है तो आपको 1 लाख मिल जाएगा। नहीं, अगर आपकी लिमिट 70 हज़ार की है तो आपको 70 हज़ार तक का ही मिलेगा, 30 हज़ार आपको अपनी जेब से पे करना पड़ेगा। तो ये आपको पहले से भी पता होना चाहिए। कस्टमर केयर में बात करके भी पता कर सकते हो, या फिर अपने एजेंट से या फिर कॉर्पोरेट पॉलिसी वाले अपने HR से कॉन्टैक्ट करके इसके बारे में पहले से जानकारी रख सकते हैं, ताकि क्लेम लेते टाइम कोई कन्फ्यूजन ना रहे और क्लेम आसानी से मिल जाए। तो आज की वीडियो में मैटरनिटी क्लेम का प्रोसेस आप लोग आसानी से समझ गए होंगे। फिर भी आप लोगों के मन में इस वीडियो को लेके कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में व्हाट्सएप पे आप लिख के पूछ सकते हो, मैं उन सभी सवालों का जवाब दूंगा। इसके अलावा आपके हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम के अंदर कोई क्वेरी है, उस क्वेरी से रिलेटेड भी आप लोग मुझसे सवाल ज़रूर पूछिए। सभी सवालों का जवाब आप लोगों को लिमिटेड टाइम में ज़रूर मिलेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।